गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश सैनी बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखो, हम बात कर रहे थे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। वैसे तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इसमें कई टॉपिक्स आते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्लास में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो हमने पढ़ी थी ना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। ठीक है, कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस होता है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस होता है। साथ में हम इसके अगर टाइम मिला तो अनुप्रयोग भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो लिखते हैं आईआर और एक तरफ हम लिखते हैं रमन। ठीक है, एक तरफ तो हम लिखते हैं आईआर स्पेक्ट्रम और एक तरफ हम लिखते हैं रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहली बात, आईआर जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे प्राप्त होता है और रमन स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है, वो बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो कैसे प्राप्त होता है, यह है कंपन करने वाले अणुओं द्वारा, कंपन करने वाले अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। आधारित है, पहली बात। ठीक है, जो भी अणु कंपन करते हैं ना, उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, ये कंपन करते हुए अणुओं द्वारा प्रकाश के अवशोषण से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम है वो कैसे प्राप्त होता है, कंपन करने वाले अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। ठीक है, और जो रमन स्पेक्ट्रम है वो कैसे प्राप्त होता है, कंपन करते हुए अणुओं द्वारा प्रकाश के उसमें। ठीक है, अब देखो यहां पे और चीजें देखते हैं। देखो, जब भी हम आईआर स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रम निकालने के लिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को काम में लेके आते हैं। तनु विलयन प्रयुक्त किए जाते हैं। तनु विलयन प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन हम यहाँ पे काम में लेते हैं, तनु विलयन। ठीक है, और यहाँ पे जो रमन है, देखो रमन जो लाइन होती है ना, इनकी तीव्रता बहुत कम होती है। रमन लाइनों की तीव्रता कम होती है, तीव्रता कम होती है। तो इसलिए इनको दिखाने के लिए हम कौन सा विलयन, अतः सांद्र विलयन प्रयुक्त करते हैं। सांद्र विलयन प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, रमन लाइनों की तीव्रता कम होती है, अतः हम क्या प्रयुक्त करते हैं,
सांद्र विलयन प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात करते हैं, है ना, जब हम रमन स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो रमन स्पेक्ट्रा में जल को विलायक के रूप में काम में लेते हैं, विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आईआर में, आईआर स्पेक्ट्रा में जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं, विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रा में जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं, रमन स्पेक्ट्रा में करते हैं। क्लियर है ना। अब देखो यहां पे और देखना, ये जो विधि है ना आईआर वाली, यह विधि यथार्थ और सुग्राही है। यह विधि यथार्थ है ना, बिल्कुल सत्य है, और सुग्राही भी है, सेंसिटिव है। ठीक है, अच्छे से हो जाती है, सेंसिटिव है। और ये विधि, यह विधि यथार्थ तो है, यथार्थ तो है, लेकिन सुग्राही नहीं है। नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां पे रमन स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो पदार्थ होना चाहिए ना, इसमें पदार्थ बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध व रंगहीन होना चाहिए। ठीक है, यहां पे बिल्कुल पदार्थ जो है शुद्ध होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यहां पर आवश्यक नहीं कि पदार्थ रंगहीन हो। पदार्थ रंगहीन हो। ठीक है, तो पदार्थ शुद्ध व रंगहीन होना चाहिए वहां पे, और यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा और ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 5 डिफरेंस हो गए, किस किस में, आईआर में और रमन स्पेक्ट्रा में। ठीक है, तो और भी डिफरेंस पढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम रमन स्पेक्ट्रा में, है ना, और भी चीज़ें दी हुई है बुक में, लेकिन हम रमन स्पेक्ट्रा को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। हम बस इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, हो सकता है आज या कल में इसको ख़त्म कर दें, और फिर इसके बाद हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। 4th 5th जो भी बच रही है हमारे पास, वो यूनिट स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, देखो रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, समनाभिक, समनाभिक द्विपरमाणुक अणु, यानी कि एक जैसे परमाणु आपस में मिलकर के बनाते हैं, अणु बनाते हैं। एक जैसे 2 परमाणु मिलकर के बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, अणु रमन सक्रिय होते हैं।
सक्रिय होते हैं। यानी कि एक जैसे दो परमाणु हैं, आपस में मिलकर अणु बना रहे हैं, तो वो रमन स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर जो समनाभिक द्विपरमाणुक अणु हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, यानी कि वो आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दिखाते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। आईआर सक्रिय नहीं होते हैं, है ना, तो वो हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये बात हमारे पास किसकी हो गई? इसके गुणों की हो गई। ठीक है, और देख लेते हैं। इसमें जो प्रकाशिक तंत्र होता है ना, प्रकाशिक तंत्र होता है, इसमें जो प्रकाशिक तंत्र होता है वो किसका होता है? CaF2 का होता है या फिर सोडियम ब्रोमाइड का होता है। ठीक है, CaF2 का होता है या सोडियम ब्रोमाइड का होता है। ठीक है, और यहां पे जो प्रकाशीय तंत्र है वो किसका होता है? कांच या क्वार्टज। प्रकाशीय तंत्र किसका होता है? कांच या क्वार्टज का होता है। ठीक है, तो ये किस किस में डिफरेंस हो गया? आईआर में और रमन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस हो गया। ये मुझे बताना था क्योंकि ये कई बार शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लिया जाता है, पूछा जा सकता है कि आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है, ये हमसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं वो बात हमको यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ कहाँ काम में ली जाती है वो बात हमको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, जैसे हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग देखे थे वैसे ही हमको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग देखने हैं। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग जो है रमन स्पेक्ट्रम का उपयोग आणविक संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम का उपयोग आणविक संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, इसके बाद और जो हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, इसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण भी किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा और क्या काम में लिया जाता है? इसके अलावा किसी भी बंध के बारे में ये जानकारी देखता है, हमको बंध के बारे में जानकारी मिलती है किसके द्वारा? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, है ना,
किसी बॉन्ड के बारे में हमको जानकारी मिलती है, बंध के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है? और क्या काम में लिया जाता है ना? ये हमारे पास मात्रात्मक विश्लेषण में भी काम में लिया जाता है, किसी बंध के मात्रात्मक विश्लेषण में है ना। और किस काम में लिया जाता है? ठीक है, वैद्युत अपघटन की मात्रा ज्ञात करने में लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई अलग अलग अनुप्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, अनुप्रयोग हो सकते हैं, जिनकी बात हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।